सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? महावीर द सोल्जर वो नेवर डाई, ये जो बुक है इसको किसने लिखा अभी? तो आंसर होगा ए.के. श्री कुमार और इनकी वाइफ रूपा श्री कुमार ने। फिर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में किसे कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नवतेज बल को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट का? वॉशिंगटन डीसी में है और उसके फाउंडर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। फिर किस देश की सेना ने 2020 के लिए यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा भारत ने। यूनिफिल मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। फिर किस आईआईटी ने भारत के पहले एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए एनवीडिया के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद। एनवीडिया का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कैलिफोर्निया यूएस में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से आपको याद होगा तेलंगाना ने 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के रूप में घोषित किया है। फिर किसे 2020 का ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला? तो आंसर होगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को, जिसका हेडक्वार्टर है लाउजेन स्विट्जरलैंड में, जिसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। फिर गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया अभी? तो आंसर होगा गूगल करंट के नाम से। फिर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी का कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। क्या नाम है उनका? उनका नाम है राजकिरण रॉय। अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किस बैंक का विलय हुआ? तो याद रखना आंध्रा बैंक का और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ, यानी कि मर्जर हुआ। फिर इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये ब्रिटेन में किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था। फिर लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुखबीर सिंह को। गायक हैं ये जो लग्जरी राइड है ये लग्जरी गाड़ियों का शोरूम है, सेकंड हैंड कार्स मिलती है यहाँ पे। फिर है लेजेंड ऑफ चहलदेव द किंग हू सेव्ड इंडिया नाम की जो बुक है, इसको अभी रिलीज किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा अमीश त्रिपाठी है। फिर जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत यानी कि एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा विजय खंडूजा को। जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है, प्रेसिडेंट है इमरसन मंगांगवा। फिर अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक कौन है? तो आंसर होगा सेतुरमन पंचनाथन। ये भी नया अपॉइंटमेंट है। फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रही थी? अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया? 21 जून को। और जो इसकी थीम रही थी वो थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। फिर तेलंगाना ने मौसम की जानकारी देने के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की थी? तो आंसर होगा टीएस वेदर। और इसी तरह से मैंने आपको 2 नाम और बताए थे। एक तो मुंबई में बाढ़ की चेतावनी देने के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? आई फ्लोज। और बेंगलुरु में बाढ़ की चेतावनी के लिए जो एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी उसका नाम था मेघ संदेश। फिर है भारत की जलवायु संकट राष्ट्रीय रिपोर्ट में 1901 से लेकर 2018 के दौरान भारत का औसत तापमान कितना बढ़ा, यानी कि एवरेज टेम्परेचर? तो आंसर होगा 0.7 डिग्री सेल्सियस। और इसमें यह भी बताया गया अगर सब कुछ कंट्रोल में रहा, मतलब अच्छे खासे पेड़ आपने लगाए, हरियाली बनी रही, पॉल्यूशन कम हुआ, तो 2099 तक जो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा एवरेज टेम्परेचर वो 2.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। अगर कंट्रोल में नहीं रहा, सब पेड़ कटते रहे, पॉल्यूशन बढ़ता रहा, तो फिर 4.4 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर जर्मनी ने जनता को कोरोना से बचाने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, किस नाम से? कोविड वॉर्न नाम से। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है और यहाँ की चांसलर हैं एंजेला मर्केल, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। फिर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एडवांस टेक्नोलॉजी ने किस नाम से मास्क बनाया? तो आंसर होगा पवित्र पति। और ये आयुर्वेद उत्पादों से, आयुर्वेद प्रोडक्ट से बना हुआ है, एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है ये। फिर किस देश के साथ निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए यूनिसेफ ने समझौता किया? तो भारत के साथ। तो इसमें जो भारत है, जो गरीब देश हैं, उनको 10 मिलियन खुराक देगा निमोनिया वैक्सीन की। यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष हैं हेनरिटा H4। फिर फेसबुक ने किस स्वीडिश मैपिंग कंपनी का अधिग्रहण कर लिया? तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था HDFC बैंक के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा शशिधर जगदीशन को। HDFC बैंक की बात कर लें तो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड और अब इसके नए MD CEO बन गए हैं शशिधर जगदीशन। किसका स्थान लेंगे ये? आदित्य पुरी का। फिर किसने सियासत में सदस्यता नाम की बुक को
रिलीज किया है? तो आंसर होगा नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री हैं ये। और इस बुक को किसने लिखा है, ये भी तो प्रश्न बन सकता है। तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजय कुमार, उन्होंने इस बुक को लिखा है। फिर एक गुयाना के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा मोहम्मद इरफान अली को। गुयाना ये साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसकी कैपिटल है गुयानीज डॉलर। अच्छा, इसके अभी नए प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। आज का अगर करंट अफेयर्स का वीडियो आपने देखा होगा तो वहां मैंने आपको ये प्रश्न बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखने के बाद ये वाला वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि अभी गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देखें। फिर महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? इसी साल होगा ये, कुआलालंपुर मलेशिया में होगा। और भारत ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। दिसंबर में होगा ये, कुआलालंपुर मलेशिया में। फिर विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया? जो हमारे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री। नाम है इनका डॉक्टर हर्षवर्धन। और इसमें क्लास 6 से लेके 11 तक के बच्चों को मतलब साइंस में इंटरेस्ट जगाया जाएगा। साइंस को लोकप्रिय बनाने के लिए है ये प्रोग्राम। फिर है किसने खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स गिफ्ट बॉक्स को लॉन्च किया? तो एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने। इसमें 4 रंगों के प्रिंटेड रेशम के मास्क होंगे। अच्छा, केवीआईसी के अध्यक्ष कौन है? विनय सक्सेना है। फिर एक किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया? तो इनका नाम है इयॉन बॉथम। फिर रिलायंस पावर और जेरा, जो कि जापान की एक ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी है, इन दोनों ने आपस में मिल करके किस देश में ये नेचुरल गैस पावर प्लांट बनाएगी? तो आंसर होगा बांग्लादेश में। 745 मेगावाट इसका कैपेसिटी होगा। 51% हिस्सेदारी रिलायंस की है और 49% जेरा की है। फिर किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया? अभी किस राज्य में? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। फिर आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जयदीप भटनागर को। अभी आपको याद भी होगा, ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपना पहला विशेष कार्यक्रम भी शुरू किया है। फिर है भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा VR चौधरी। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, अगर आप इस ऑडियो को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के लिए एक दूसरा चैनल बना लिया है जिसका नाम है क्रैक एग्जाम स्टैटिक। तो आप उस चैनल को भी फॉलो करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि वहां पे जब भी ऑडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। एक्चुअली ऑडियोज को कैटेगराइज करने के लिए वो दूसरा चैनल बनाया गया है, क्योंकि एक ही चैनल पे सारे ऑडियोज मिक्सअप हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो करंट अफेयर्स के इस चैनल पे आएंगे, वहां पे टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे, मंथली वाइज टॉपिक वाइज आपको वहां पे मिलेंगे। तो यहाँ पे सर्च कर लेना क्रैक एग्जाम स्टैटिक। अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आज जो करंट अफेयर्स का ऑडियो अपलोड हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, या फिर उसके कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करोगे तो उस चैनल पे डायरेक्ट पहुंच जाओगे। तो उसको फॉलो जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? सोमालिया की कैपिटल क्या है? सोमालिया की कैपिटल है मोगाडिशु। करेंसी है सोमाली शिलिंग। और अभी सोमालिया के कार्यवाहक यानी कि एक्टिंग प्रधानमंत्री कौन बने थे? महदी मोहम्मद गुलेद बने थे। फिर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये आप जानते हो बीजिंग चाइना में है। और इसके प्रेसिडेंट जिन लीकन है। अभी दूसरे कार्यकाल के लिए भी इनको चुन लिया गया है, मतलब अगले साल से इनका दूसरा कार्यकाल चालू हो जाएगा। फिर नीति आयोग की CEO कौन है? अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग में नीति मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री और इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। CEO तो अमिताभ कांत हो ही गए। अच्छा, नीति आयोग से आपको एक पॉइंट अभी आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में, अभी फरवरी से लेके जून 2020 के लिए नीति आयोग ने आकांक्षात्मक जिलों की सूची जारी की थी, जिसमें छत्तीसगढ़ का बीजापुर टॉप पे रहा था। तो वो भी आप याद रख सकते हैं। फिर SBI कार्ड के MD CEO कौन बने? अश्विनी कुमार तिवारी बने हैं। फिर SBI कार्ड के MD CEO किसे नियुक्त किया गया था? अश्विनी कुमार तिवारी को। याद रखना, अगर SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO पूछेंगे तो वो बने थे प्रकाश चंद्र कांडपाल। और SBI के जो आपके चेयरमैन है उनका नाम है रजनीश कुमार। फिर अभी लखनऊ में एक सड़क और चौक का नाम किन के नाम पे रखा गया? तो मध्य प्रदेश के जो पूर्व गवर्नर थे जिनका भी निधन हो गया, लालजी दास टंडन के नाम पे रखा गया। वैसे अब मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन बन गई है? आनंदीबेन पटेल बन गई है। फिर विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया? तो आंसर होगा 28 जुलाई को। फिर है सूरज कदे मरदा नहीं, ये बुक किसने लिखी? अभी बलदेव सिंह ने लिखी है। फिर है मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा देने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो इंडसइंड बैंक बना है। फिर किसने वॉइस बैंकिंग सर्विस शुरू की? तो आंसर होगा ICICI बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में।
MD CEO इसके संदीप बख्शी हैं और इसका टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। अभी आपको याद होगा ICICI बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा भी शुरू की थी। फिर ये ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये हिचेम मचीची बने हैं। ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिश, करेंसी है ट्यूनीशियाई दिनार, प्रेसिडेंट है केस सैयद। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस, ये हम कब मनाते हैं? 8 सितंबर को मनाया था हमने। फिर नेशनल हिंदी डे, ये हम 14 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड हिंदी डे बोलेंगे तो 10 जनवरी आंसर करना। फिर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये तो 15 सितंबर को मनाया जाता है और लास्ट टाइम इसकी थीम क्या रही थी? पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी। वैसे 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी होता है। फिर वर्ल्ड ओजोन डे, ये हमने 16 सितंबर को मनाया जिसकी थीम थी 32 ईयर्स एंड हीलिंग। फिर विश्व बांस दिवस, ये हमने मनाया 18 सितंबर को। और वैसे 18 सितंबर को एक और डे होता है, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, विश्व जल निगरानी दिवस। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये हमने मनाया 21 सितंबर को जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। फिर वर्ल्ड टूरिज्म डे हमने मनाया 27 सितंबर को और इसकी क्या थीम थी? टूरिज्म एंड जॉब्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। फिर वर्ल्ड रेबीज डे, ये 28 सितंबर को मनाया वर्ल्ड रेबीज डे। और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस तो हम 5 सितंबर को मनाते हैं। फिर विश्व समुद्री दिवस यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे। अब देखो ये कोई फिक्स नहीं है, ये हर साल सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। 2019 में ये हमने 26 सितंबर को मनाया था, लेकिन 2020 का भी सितंबर नहीं आया है, तो 2020 में वैसे मनाएंगे कब? 24 सितंबर को हम मनाएंगे इसे। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कम से कम एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में या कम से कम अपने एक स्टडी ग्रुप में से शेयर ज़रूर कर दिया करना अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं और आप चाहते हो कि रेगुलर ईयर है। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।